जीवन में कभी-कभी इंसान के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है कि वह बहुत ही असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है। यानी कि वह निर्णय लेने में सक्षम अपने आप को नहीं पाता है। अब ऐसी स्थितियाँ वैसे तो जीवन में बहुत मोड़ों पर आती है। अलग अलग लाइफ टर्न्स होते हैं, उनमें आती है। लेकिन उनमें से एक जो मोड़ है, एक जो स्थिति है, एक जो नाजुक समय है, मैं आज उसके संबंध में आपसे विचार शेयर करूंगा। और वो जो नाजुक स्थिति है वो है कि अगर जातक को बच्चा हुआ, कोई भी बच्चा या बच्ची, और उसका नामकरण संस्कार रखा जा रहा है। सवाल ये है कि ये जो नामकरण संस्कार होता है, यह किस आधार पर हमारे सनातन धर्म में मान्य है, और जातक के उस छोटे से मासूम से बच्चे के लिए जो नामकरण विद्वान पंडित के द्वारा रखा जा रहा है, वह कौन सा रखे कि जिससे उसका जीवन सफल रहे, असफलताओं का उसे कम से कम अपने नाम की वजह से सामना ना करना पड़े, वह स्वस्थ रहे, समृद्धशाली हो, विद्यावान हो, ज्ञानवान हो, आदि आदि। मैं इस संबंध में आपके साथ में चर्चा करूं। आपसे चाहूँगा कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट यदि कोई हो तो अवश्य लिखें। तो मैं आपसे ये कहने जा रहा हूँ कि आपने नामकरण संस्कार के लिए बहुत ही सुंदर मुहूर्त निकलवाया, बहुत अच्छे पंडित जी को बुलाया। लेकिन मैं जो महसूस कर रहा हूँ वर्तमान समय में, वह यह महसूस कर रहा हूँ कि नामाक्षर यानी कि नामकरण के लिए जो पहला अक्षर होता है, वह तो हमें तुरंत पंचांग से मिल जाता है। यदि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कुंडलिका है, उससे मिल जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्यों नहीं जो नामाक्षर जिस नक्षत्र में, जिस चरण में बच्चा पैदा हुआ है, हम उसी को बेस बनाकर और बता दे कि भाई इसका नाम यह होना चाहिए या इस अक्षर से शुरू होना चाहिए। अब ये क्यों महत्व रखता है, आप बखूबी जानते हैं कि महादशा जिस समय जातक यानी कि बच्चा जन्म लेता है, उस समय कोई न कोई महादशा चल रही होती है। मान लो एक बार की शुक्र की महादशा चल रही है बच्चे के जन्म के समय, और जिस नक्षत्र में जन्म ले रहा है बच्चा, वह नक्षत्र शुक्र की महादशा से संबंधित है। उस नक्षत्र के 3 चरण उसने गर्भ में भोग लिए और चौथा चरण लगते ही वह बच्चा पैदा हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि बच्चे की महादशा का 20 वर्ष में से 15 वर्ष गर्भ में ही भोग लिए गए। इसका मतलब भुक्त महादशा का जो समय है, अवधि है, समय अवधि, वह 15 वर्ष हो गई। और बाद में जो गिनती शुरू होगी वह तो केवल 5 वर्ष के लिए होगी। लेकिन मान लीजिएगा कि उसका दूसरा चरण समाप्त हुआ और तीसरा चरण लगते ही बच्चे का जन्म हुआ। शुक्र की महादशा से संबंधित वह नक्षत्र चरण है।
तो ऐसी स्थिति में पहले जो 10 साल है वो 10 साल उसके भुक्त कहलाएंगे और भोग्य काल 10 साल का होगा। स्वाभाविक है कि महादशा तो इसी प्रकार से ज्ञात की जाएगी। आपने क्या किया, जो विद्वान पंडित है उन्होंने उस नामाक्षर को तो छोड़ दिया, अब उसके पहले आ गए तो ऐसी स्थिति में तो वो जिस अक्षर को काम में लेंगे वह अक्षर नक्षत्र के जिस चरण में आ रहा है, कायदा यह कहता है कि अब उसकी महादशा का भुक्त और भोग्य काल उससे ज्ञात होना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो जातक बच्चे की कुंडली ही डिस्टर्ब हो जाएगी। और एक राशि के आधार पर अगर हम नाम रखना चाहते हैं तो हम तो जानते हैं कि राशि 2.25 नक्षत्र की होती है, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और 9 अक्षर यानी कि कुल 9 चरण एक राशि में होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम पीछे चलते हैं नाम रखने के लिए उस राशि में, तो बट नेचुरल कि महादशा पीछे चलती हुई होगी और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। नतीजा यह होगा कि जातक जो बच्चा है वह बच्चा सुख या दुख जो भी भविष्य में पाएगा उसका जिम्मेदार, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी सीधी जो नाम रखा गया है उस पर हो जाएगी। कई बार हम ये पाएंगे कि जो नामाक्षर बताया जा रहा है और जिस चरण में वह आ रहा है और जिस राशि में आ रहा है उस चरण में उस राशि से बच्चे का नाम यदि हम रखते हैं, चंद्रमा जिस राशि में है, संभव है चंद्रमा क्षीण हो, संभव है चंद्रमा राहु से युति लिए हुए हो, चंद्र ग्रहण योग बन गया, संभव है शनि की युति हो, विष योग बन गया, संभव है कि चंद्रमा उचका हो, संभव है कि चंद्रमा उचका है और गुरु भी उचका है, चंद्र और गुरु की युति बनी, राजयोग बन गया। तो यदि मान लीजिएगा कि बहुत अच्छे योग बन रहे हैं तो चंद्र राशि के आधार पर हम नामकरण कर देंगे। जिस चरण में उसका जन्म हुआ है उस नक्षत्र के उस चरण के नामाक्षर के आधार पर नामकरण कर देंगे। लेकिन यदि मान लीजिएगा अशुभ योग बन रहे हैं तो अशुभ योग जैसे चांडाल योग बन गया, अशुभ योग जैसे ग्रहण योग बन गया, विष योग बन गया, चंद्रमा क्षीण हो गया, तो वो अशुभ योग का नाम यदि हम उस जातक के जन्म लेने के समय रख देते हैं तो स्वाभाविक है कि पूरे जीवन में हम उस नाम से उसे पुकारेंगे और अशुभता उसकी कम होने का नाम ही नहीं लेगी बल्कि अकुमुलेट होती चली जाएगी, संचित होती चली जाएगी। ऐसी स्थिति में जो ज्योतिषविद होते हैं, जो कुंडली आदि बनाते हैं, जो बच्चे का नामकरण करते हैं, उनको देखना चाहिए कि बच्चे की कुंडली में सबसे अच्छा भाव कौन सा है, जिसमें कि सबसे अच्छे शुभ ग्रह बैठे हुए हो, उनकी युति हो और बच्चा स्वस्थ रहे, बच्चा विद्वान बने, ज्ञानवान बने, बच्चा भाग्यशाली हो, बच्चे को बहुत अच्छा व्यवसाय मिले, आय में दिन प्रतिदिन उसके वृद्धि ही हो, बच्चा यश कमाए, चौतरफा उसका यशोगान हो। तो यहाँ पर बड़े विद्वान कहते हैं कि एक माध्यम बताया गया चंद्र राशि या चंद्र के आधार पर नाम रखने का,
वह कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बल्कि जब आप अपने बच्चे का नामकरण करें तो विद्वान पंडित से, विद्वान ज्योतिषविद से ये पूछे या वह स्वयं बताए कि हालांकि जिस नक्षत्र चरण में जन्म हुआ है उसका नामाक्षर तो यह है, लेकिन यह शुभता लिए हुए नहीं है। ऐसी स्थिति में अच्छा रहेगा कि आप अमुक दूसरा नाम जिसमें शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, उनकी शुभता बच्चे के भविष्य को सकारात्मक डायरेक्शन में ले जाएगी और बच्चा बहुत भाग्यशाली हो जाएगा। तो उस परिस्थिति के अंदर आपको नामकरण के समय ही जो राशि सजेस्ट की जा रही है, आपको उस राशि में जो नाम आ रहे हैं उनमें से कोई नाम रखना चाहिए जिसमें शुभ मांगलिक ग्रह बैठे हुए हैं, उनकी युति है और बच्चा भाग्यशाली जिसमें बनता है। तो यहाँ मैं सारांश में केवल इतना ही कहना चाहूँगा, आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप किसी भी हाल में लकीर के फकीर ना बने। यदि केवल इतना सा ही है कि चंद्र राशि जो है उसी में नाम रखना है, तो फिर नामकरण के जो संस्कार है उसका उत्सव मनाने की भी मैं समझता हूँ कि आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि आप अपने मोबाइल पर जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय भी नाम तो देख ही लेते, नामाक्षर देख लेते, और जब नामाक्षर देख लिया कि भाई कि ये नामाक्षर है तो फिर नामकरण संस्कार का समारोह की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है, वो तो हो चुका। नामकरण संस्कार इसीलिए रखा जाता है कि ताकि आप को वो विद्वान पंडित, विद्वान ज्योतिष शास्त्री आपको ये बता सके। हालांकि चंद्र राशि या जो जिस चरण में बच्चे का जन्म हुआ है, नामाक्षर तो यह बनता है, लेकिन आप ये ना रखें, बल्कि आप दूसरा जो जिस राशि में शुभता है, जो उस बच्चे के लिए शुभ रहेंगे, वह नाम आप रखें। तो यहाँ मैं यही सुझाव दूंगा कि आप विद्वान व्यक्ति से पूछकर और अच्छा सा ऐसा नाम रखें कि जिससे जीवन उस बच्चे का हमेशा हमेशा के लिए सुखी बन जाए, वह हमेशा स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, ज्ञानी बने, बलवान बने, विद्वान बने, भाग्यशाली बने, समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा बनी रहे, समय पर उसको रोजगार मिले, व्यवसाय करे, नौकरी मिले, आमदनी में कभी उसके कोई कमी ना आए। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।